अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या तुम मेरे लिए टैक्सी बुक करवाना भूल गई? अब मैं मीटिंग के लिए कैसे जाऊंगी? तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, सिंपल सी बात थी, वो भी तुमसे नहीं हुआ। निहारिका बेटा, प्रथम तो है ना? दादी बेटा, तूने सुना नहीं, निहारिका की गाड़ी बुक नहीं हुई। अरे जब तुम दोनों मीटिंग के लिए एक ही जगह जा रहे हो तो साथ ही क्यों नहीं चले जाते? लेकिन दादी, हम लोग साथ में कैसे जा सकते हैं? निहारिका बेटा, हमें याद है तुमने कहा था कि कारोबार को निजी जिंदगी से जोड़ना सही नहीं, लेकिन अब जब तुम दोनों कारोबार के लिए एक ही जगह जा रहे हो तो साथ जाने में हर्जी क्या है? प्रथम, तुझे तो कोई ऐतराज नहीं ना? नहीं, इट्स ओके निहारिका, चलो। सुनो, इस गाड़ी के टायर में हवा इतनी कर दो कि कुछ दूरी पे जाके ये पंक्चर हो जाए, और इसका जो लॉक है ना, उसको इस तरीके से खराब कर दो कि अंदर से कोई चाहे तो ना खुले, लेकिन बाहर से खुलना चाहे तो खुल जाए। लो। बस अब ये गाड़ी किसी सुनसान जगह पे जाके रुक जाए ताकि दोनों आराम से शांति से बैठ के एक दूसरे की गलतफहमी को दूर कर लें। हमारा ब्रेसलेट कहाँ गया? हे भगवान, फिर से गायब हो गया। गौरी दीदी का वीडियो कॉल। हेलो गौरी दीदी, कैसी हैं आप? और घर पे सब कुछ ठीक है ना? राध्या, छोटे दादू की तबीयत खराब है। क्या दादू की तबीयत खराब है? पर कैसे, क्या हुआ है उन्हें? राध्या, तू यहाँ आ सकती है क्या? छोटे दादू को तुझे देख के अच्छा लगेगा। हाँ हाँ गौरी दीदी, हम आते हैं। काम करते हैं, माँ से पूछ के चले जाते हैं। प्रथम से बात करती। प्रथम, मैं ना निहारिका, इन लोगों ने मीटिंग कुछ ज्यादा ही सुनसान जगह पर नहीं रखी। I mean, ना ही यहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया है और ना ही कोई कैफे। आई नो, वो क्या है ना, उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी ऑफिस शहर से कहीं बाहर है, तो चलते हैं ना, देखते हैं, लेट्स सी। प्रथम, वो मुझे अरे ये कार क्यों रुक गई? पेट्रोल भी है, लगता है टायर पंक्चर हुआ है। दरवाजा नहीं खुल रहा। नहीं निहारिका, तुम अपना दरवाजा खोलने का ट्राई करो। हाँ। प्रथम, ये भी नहीं खुल रहा, लॉक है। निहारिका, ऐसे कैसे नहीं खुल रहा? यार, ये एकदम से सारे दरवाजे कैसे लॉक हो गए? रिलैक्स प्रथम, कभी कभी डोर जाम हो जाते हैं। इट्स ओके, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ना, खुल जाएंगे। निहारिका, अगर खोलने की कोशिश नहीं करेंगे तो खुलेगा कैसे? और तुम्हें पता है कितनी सुनसान जगह है? यहाँ पे अटके हम। यहाँ पे अटकना ना सेफ नहीं है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। रिलैक्स प्रथम, इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? थोड़ा वेट कर लेते हैं ना। शायद किस्मत भी यही चाहती है कि हम दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करें एक साथ। चलो थोड़ी बातें करते हैं ना प्रथम। हाँ
प्रथम। निहारिका, तुमने मेरा फोन देखा? मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा। प्रथम, मैंने हर जगह देखा, कहीं नहीं है तुम्हारा फोन। अच्छा, मेरे फोन को छोड़ो, तुम्हारे पास तुम्हारा फोन तो होगा ना? एक बार मैकेनिक को कॉल करके बुला लो। हाँ। जल्दी निहारिका। प्रथम, इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है। अरे यार, ये सब हो क्या रहा है? पहले हम इस सुनसान सड़क पर फंस गए, फिर हमारे सारे दरवाजे लॉक हो गए, मेरा फोन नहीं मिल रहा, तुम्हारे फोन में सिग्नल नहीं है। अरे आखिर चक्कर क्या है? प्रथम, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्से के मामले में ना तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले थे, बिल्कुल नहीं बदले। निहारिका, ऐसी सिचुएशन में गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा? हाँ? प्रथम, स्टॉप इट, रिलैक्स। क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम मीटिंग को लेके स्ट्रेस्ड हो, बट डोंट वरी, मैं मीटिंग को रीस्केड्यूल करवा दूंगी। हाँ, तुम टेंशन मत लो प्लीज। प्रथम, तुम्हें याद है कॉलेज के दिनों में हम एक दिन लॉन्ग ड्राइव पे गए थे और बिल्कुल ऐसे ही कार में फंस गए थे और हमने साथ में कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था ना? निहारिका, हाँ? एक आइडिया है मेरे पास। ये शीशा तोड़ देते हैं और इसके जरिए बाहर निकल जाएंगे। हाँ? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो प्रथम? निहारिका, ये सिचुएशन चिट चैट करने की है, फंसे हुए हैं हम अंदर। एनीवेज, मैंने ना इंटरनेट पे एक हैक देखा था, ये हेडरेस्ट निकाल कर ना इससे हम शीशा तोड़ सकते हैं। प्रथम, तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है कांच तोड़ने की? थोड़ा शांत रहो प्लीज, शांत हो जाओ। कोई ना कोई आ जाएगा ना हमारी हेल्प करने, डोंट वरी। और मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। राधा, तुम यहाँ कैसे? प्रथम सर, दरअसल वो हम अपने दादू से मिलने के लिए जा रहे थे। पर राधा, तुम्हारा मायका तो दूसरी तरफ है ना, तो इधर कैसे? वो प्रथम सर, छोटे दादू मंदिर गए थे, वहाँ उन्हें चक्कर आ गए और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। दादू जहाँ पे एडमिट है ना, वो हॉस्पिटल शहर से बाहर है, इसीलिए हम बस उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। पर आप लोग यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं? वो राधा, हुआ ये कि यार, ये एकदम से सारे दरवाजे कैसे लॉक हो गए? इसलिए हम यहाँ अटक गए। वो तो थैंक गॉड कि तुम आ गई। वैसे राधा, ये बहुत सुनसान रास्ता है, तुम अकेले कहाँ जा रही हो? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन हम पहले ना कार का पंचर ठीक करवा लेते हैं। अब निहारिका, तुम एक काम करो, तुम राधे की गाड़ी लेकर ना घर चली जाओ। और वैसे भी अब तो बहुत लेट हो गया मीटिंग के लिए, तो तुम मीटिंग को ना पोस्टपोन ही करवा लो। राधा, मेरा ना मोबाइल नहीं मिल रहा है, तुम अपना दोगी? मैं मैकेनिक को कॉल करके बुला लेता हूँ। जी, ये लीजिए। क्या हुआ? अरे यार, ये मैकेनिक को फोन ही नहीं लग रहा। कॉलेज के दिनों में हम एक दिन लॉन्ग ड्राइव पे गए थे और बिल्कुल ऐसे ही कार में फंस गए थे और हमने साथ में कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था ना? हर एक सिचुएशन चिट चैट करने की है। निहारिका, आ गई तुम? बात हुई प्रथम से? गलतफहमी दूर हो गई ना?
क्या हुआ निहारिका, तुम इतने गुस्से में क्यों? कुछ कहा क्या प्रथम ने? कुछ कहा नहीं, वही तो प्रॉब्लम है दादी। उसने इनफैक्ट मेरी बात तक नहीं सुनी। कहने सुनने की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसने एक बार भी मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। You know what दादी, उसे ना मेरी बातों में इंटरेस्ट था ना मुझ में इंटरेस्ट था। मैं ही फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। निहारिका बेटा, तुम दोनों को इतना टाइम मिला था, बात तो करनी चाहिए थी ना। कोशिश की थी मैंने दादी, की थी मैंने कोशिश, लेकिन आपके पोते के कान में जू तक नहीं रहेंगी। ऊपर से वो राधिया अदब की। अच्छा, वो वहां पहुंच गई? वो तो बाद में आई, लेकिन उसके पहले मैंने प्रथम से हमारे कॉलेज के पुराने दिनों की बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उन बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, मुझे इग्नोर कर दिया। वो मुझे ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे हमारा कोई पास्ट ही नहीं था। और दादी, अब मुझे लगता है कि मेरे और प्रथम के बीच में कुछ नहीं हो सकता। निहारिका शांत बेटा, शांत। प्यार की राहों में बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, और तुम तो पहली ही अड़चन से डर गई। हाँ, इतना ही प्यार करती हूँ प्रथम को, तो इतनी जल्दी पीछे हट गई बेटा। और एक बात याद रखो, गलत फहमी की जितनी शिकार तुम थी ना, उतना ही वो भी है। अरे उसे एक मौका तो दो, थोड़ा समय तो दो अपनी नाराजगी बुलाने का। एक बात ध्यान से सुनो निहारिका, वो आदमी है, औरत एक बार की अपना गुस्सा बुलाकर सब कुछ भले ही माफ कर दे, लेकिन आदमी नहीं करता। उसका दिल दुखा है, इसलिए जानबूझ के वो तुम्हारा दिल दुखा रहा है। नहीं दादी, मुझे इसमें कुछ भी जानबूझ के नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे तो लगता है प्रथम अब राधिया के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। निहारिका, गलत अनुमान लगाने में ना तुमने महारत हासिल करके रखी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम्हें अगर भरोसा नहीं है ना, तो आओ, चलो हमारे साथ। क्या? आओ दादी, आओ चलो। प्रथम सर, आप सो तो नहीं गए ना? देखिए, किसी को टक्कर मत मार दीजिएगा। सीरियसली राधिया, इस स्पीड से तो मैं बच्चे की साइकिल से आगे नहीं निकल सकता। किसी को टक्कर मारना तो दूर की बात है। प्रथम सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी बात पर तो और गुस्सा आ रहा है। प्रथम सर, क्या हुआ? आपने अपने से गाड़ी क्यों रोक दी? इसलिए क्योंकि अब गाड़ी तुम चलाओगी और धक्का मैं दूंगा। क्या? अरे मैंने जिम करता हूँ राधिया, तुमसे ज्यादा जोर है, अच्छे से धक्का दे दूंगा। तुम गाड़ी चलाओ। हाँ प्रथम सर, हमें आप पे पूरा भरोसा है कि आप अच्छे से धक्का दे देंगे, पर हम कार कैसे चलाएंगे? नहीं, अगर हमने किसी को टक्कर मार दी तो? राधिया, गाड़ी ना 10 की स्पीड से चलेगी, तुम्हें बस स्टीयरिंग सीधा रखना। तुम डरो मत, प्लीज चलाओ गाड़ी। नहीं प्रथम सर, हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते। आप गाड़ी चलाइए, हम धक्का देंगे, प्लीज। नहीं राधिया, मैं गाड़ी तो नहीं चलाऊंगा। एक काम करते हैं, गाड़ी को इधर रखते हैं, मैकेनिक आकर देखेगा। नहीं प्रथम सर, गाड़ी को ऐसे छोड़ के जाएंगे, अगर चोर उचक्के ले गए तो? राधिया, ये कोई खिलौने वाली गाड़ी है जो कोई इसे उठा के ले जाएगा? कुछ भी। प्रथम सर, हम गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो गाड़ी के चक्कों की बात कर रहे हैं।
आपको पता है एक बार हमारे मोहल्ले में चोर आया था और गाड़ी के सारे चक्के लेकर भाग गया था। और वैसे भी इतनी अच्छी गाड़ी को ऐसे रोड पर छोड़ के जाएंगे तो हम खुद ही चोर को न्योता दे रहे हैं। प्रथम सर इतनी दूर तो आ ही गए, बस थोड़ा सा आगे जाना है, जल्दी से चलते हैं और बहस करेंगे ना तो और भी लेट हो जाएगा। चलिए 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 हमारी बात सुनिए। प्रथम सर हमारी बात सुनिए, यहाँ बैठिए 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 बैठिए, जल्दी लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी बैठिए बैठिए जल्दी जल्दी जल्दी। प्रथम सर चलिए हम धक्का लगाते हैं, जोर लगा के हईशा, दम लगा के हईशा। ये लीजिए मैडम जी, पानी पीजिए। थैंक यू भैया। भैया गाड़ी का ना टायर पंचर है और डोर का लॉक भी खराब है, ठीक कर देना। राधिया तुम्हारी वजह से सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं पता नहीं कितना बड़ा अत्याचारी हूँ। एक औरत से गाड़ी को धक्का लगवा रहा हूँ। प्रथम सर आप लोगों को इतना क्यों देखते हैं? आप उन जाबाज लड़कियों को देखिए जो वर्ल्ड कप जीत कर लाई हैं। और आज के जमाने में लड़कियां ऐसे हवाई जहाज उड़ा रही हैं, हम तो सिर्फ गाड़ी को धक्का देकर लेकर आए। वही तो राधिया, लड़कियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं और तुम एक बंद गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील तक नहीं पकड़ सकती। सब मुझे कैसे घूर रहे थे रोड पे जैसे मैं कोई दरिंदा हूँ। प्रथम सर लोगों का तो काम ही है ना बातें करना। आपने वो बाप बेटे और गधे वाली कहानी नहीं सुनी है क्या? देखिए जब बाप गधे पर बैठा तो वो गैर जिम्मेदार कहलाया, जब बेटा गधे पे बैठा तो वो बेशर्म कहलाया, और जब बाप और बेटे दोनों गधे पे नहीं बैठे ना तो दोनों के दोनों बेवकूफ कहलाए। राधिया बाप बेटे गधे का तो पता नहीं, लेकिन मैं सबसे बड़ा गधा हूँ जो तुम्हारी बात मानकर चल दी। प्रथम सर आप ये सब छोड़िए, एक ना अच्छी सी चाय जाकर पीते, आपका मूड अपने आप ठंडा हो जाएगा। सीरियसली राधिया इतनी गर्मी है, पसीने आ रहे हैं और तुम्हें चाय पीनी है? प्रथम सर चाय का मौसम से क्या लेना देना? अगर गर्मी में चाय पियो तो थकान मिट जाती है और अगर ठंडी में चाय पियो तो जुकाम मिट जाता है। और वैसे भी चाय के लिए मौसम नहीं बल्कि माहौल और मिजाज की जरूरत होती है। वाह राधिया मुझे नहीं पता था तुम इतनी बड़ी चाय लवर हो, लेकिन मुझे ना चाय नहीं पीनी है, खासकर ये ठेले वाली तो चाय बिल्कुल नहीं पीनी है। कितनी अनहाइजीनिक है। प्रथम सर आपके पास उबल उबल के ना कीटाणु 1000 बार मर जाते हैं, और आप हमारे कहने पर एक बार चाय की चुस्की लेकर तो देखिए। हम शर्त लगाते हैं आप अपनी कॉफी भूल जाएंगे। चलिए ना प्लीज जाते हैं। रुकिए रुकिए हम पर्स लेकर आ रहे हैं, एक सेकंड। चलिए प्रथम सर प्लीज। नहीं पीनी राधिया मुझे। अरे बहुत टेस्टी चाय होती है। थैंक यू। क्या हुआ? राधिया एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से गर्म चाय ने मुंह जला दिया मेरा। प्रथम सर जब चाय गर्म होती है ना तो उसे ऐसे नहीं पीते, ऐसे पीते हैं। देखिए कटोरी लीजिए लीजिए लीजिए, कटोरी में चाय डालिए। अब कटोरी को ऐसे हिलाइए, अब चुस्की लेकर पी लीजिए। राधिया क्या कर रही हो? इतना शोर मचा के पियोगी तो सब लोग क्या सोचेंगे? प्रथम सर आप फिर से लोगों के बारे में सोचने लगे। अभी हमने आपको बाप बेटे और गधे वाली कहानी सुनाई थी ना। और वैसे भी ठेले पे चाय पीने का यही तो मजा है, यहाँ पे ना सब चुस्की लेकर चाय पीते हैं ऐसे। आप भी ट्राई कीजिए। नो वे। ठीक है आपकी मर्जी। मजा आया ना?
राध्या, अब चाय की चुस्की हो गई हो तो चले। मुझे लगता है कि वो गाड़ी ना ठीक हो गई होगी अभी तक। ठीक है चलिए। भैया कितना हुआ? 15 रुपए। छुट्टा नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, स्कैनर दे दीजिए। कैश दे दीजिए, स्कैनर नहीं है। अब 15 रुपए छुट्टे कहाँ से लाऊं? प्रथम सर रुकिए, हम देते हैं। ये 1 रुपए, ये 2 रुपए। और ये बाकी के बचे हुए पैसे। हो गए 15 रुपए पूरे। राध्या, तुम पार्ट टाइम मंदिर के बाहर बैठती हो क्या? तुम एक एक कॉइन ऐसे गिन के निकाल रही थी, मुझे तो शर्म आ रही थी। प्रथम सर, इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है? हम एक एक पैसा इसलिए संभाल के रखते हैं क्योंकि एक एक पैसे की कीमत होती है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। देखिए हमने कैसे बूंद बूंद और बूंद करके 15 रुपए चुका दिए ना। ये सब ज्ञान में तो हाँ, चलो चलते हैं। सर टायर पंचर और ऑटोमेटिक डोर लॉक के साथ किसी ने छेड़खानी की थी, पर मैंने सब ठीक कर दिया है। थैंक यू। कार का टायर पंचर होना तो समझ आता है, लेकिन कार के दरवाजे के साथ कौन छेड़खानी कर सकता है?